हे एवरीवन, आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और यहाँ पे ना मैं अपना जो भी पर्दा है उसको गोथ दी थी और उसको पैर से पूरा वो करती। इतना भारी है ना कि एक तो उठाने मान का नहीं था। हालांकि उसको भिगो दी थी एक रात पहले ही, लेकिन बाद में धो रही थी। और मेरा जो यहाँ का वाटर है ना वो थोड़ा रेडिश वाटर है, जिस वजह से अगर ज़्यादा देर उसको भिगो दो ना तो वो काला काला हो जाता है, ताकि काला नहीं रेड रेड हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा वाइट है, क्योंकि पता नहीं मुझे वाइट से एक अलग ही प्यार है। मतलब कि पर्दा वाइट, बेडशीट्स मेरे सारे वाइट वाइट हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा घर को ना बड़ा दिखा रहा है वाइट कलर या जो कुछ भी। तो मुझे वाइट, हालांकि मेंटेनेंस थोड़ा सा मांगता है, लेकिन वाइट ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पे मैं अपने सारे ये वाइटनर में गोती थी, तो इसको धुल रही हूँ पर्दे को। और इसको बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मशीन नहीं है, तो मशीन में नहीं धुल सकती, उसका रिंग निकल जाता। लड्डू रेडी हो गया? क्या खाओगे बोलो? बनाना मिल्क? हाँ। और मोबाइल दे दो पापा को। तो गाइस अभी फ़िलहाल पीछे बहुत सारा ये सब पेंट वेंट हो चुका है। और लड्डू ने ना बहुत ज़्यादा एलेक्सा वेलेक्सा क्या क्या बनाया था। यहाँ आद्या को सिला दी हूँ। ये नीचे जिसमें बेड लगा हुआ है ना वो वाला रूम है, क्योंकि दूसरे साइड में जो कॉट लगा हुआ है उसमें पेंटिंग चल रही है। तो मैंने बोला था ना एक दिन में एक रूम फिनिश कर दीजिए आप लोग, तो ये वाला रूम फिनिश हो चुका था। फ़िलहाल ये जो वॉल है ना इस पर वो ऐसे वेव वाला पेंटिंग था जो कि हट गया। मेरे होम टूर देने के पहले ही चीज़ें हट गई हैं। यहाँ फ्रेम वापस से लगा दिया है। लड्डू और आद्या के फुटप्रिंट्स हैं ये, असली वाले, फ़ोटो नहीं है, वो रुमाल ही वो करा दिया मैंने। और यहाँ पे मेरा अलमीरा था, तो ये अलमीरा फिर से पीछे हो जाएगा, तो ये रूम कुछ ऐसा आपको दिखेगा। बाकी इस रूम में पेंटिंग चल रही है। तो ये जो पर्पल वॉल था ना, ये वॉल ऐसे चेंज हो गया वाइट में, ऐसे। तो सब ऑलमोस्ट वाइट वाइट ही हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ चीज़ें इसमें चेंज करेंगे, वो आपको दिख जाएगा। यहाँ से ही हटाना है। मैं सोच रही हूँ ना इस वॉल, इस पे भी कुछ वॉलपेपर लगाऊं। और ये चौखट कल पेंट होगा, आज नहीं हो पा रहा है। बाकी इधर भी पेंट वेंट हो चुका है। ये सारा 3 ही वॉल करना था, 1, 2 और 3। तो क्योंकि चौथे वॉल में तो वार्डरोब भी है, तो कोई वो ही नहीं है। बाकी यहाँ पे अब पर्पल हटा दिया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। पर्पल पे ना बहुत ज़्यादा डार्क आ जाता था ऐसे फेस। और ये जो कॉट है ये हम लोग सोच रहे हैं इसको चेंज करने के लिए, तो वो आपको दिखेगा। मैं अभी जस्ट ऑर्डर ही करने वाली हूँ, मतलब ऑर्डर क्या, बुक करने वाली हूँ, तो आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी आपको दिखाते हैं क्या क्या शॉप किया मैंने। पीछे थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी चीज़ें बहुत कुछ हैं आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन बस बोल नहीं पा रही। मैं सोच रही हूँ कि यार मतलब क्या ही बात करूँ मैं, आप लोगों से क्या बोलूँ मैं। और राखी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। पता नहीं इस बार राखी पे क्या होगा। चलिए मैं आपको अपना जो भी मैंने शॉप किया है वो दिखाती हूँ। बाकी मेरे को कबर्ड वबर्ड भी ठीक करना है, सब फोल्ड करके वैसे ही घुसा दिया गया है, और हैंगर में आधी चीज़ें। तो चलिए आपको थोड़ी ही देर में दिखाते हैं कि क्या क्या लिया है मैंने। सो गाइस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या लिया है मैंने। शायद फ्रंट कैमरा से कम दिखे, लेकिन ये 2 चीज़ें मैंने ली हैं जॉय लुकास से, नाम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि क्या है कैसा है, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस ये वाला चीज़ जो है ये मेरे लिए है, ये छुटकी के लिए। इसके पीछे भी रीज़न है, वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। वैसे तो ओपन हो गया है तो आप लोग देख नहीं पाए होंगे क्लियर, लेकिन ये कुछ ऐसा है। तो इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और बता दूँ कि ये डायमंड है पूरा, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ डायमंड है वो 51 डायमंड है। और जो ये सिंगल सिंगल है डायमंड ना, वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया मुझे। बाकी
तो इसमें है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी, बाकी ये सारा गोल्ड वाला है। तो आप लोग को कैसा लगा? वैसे मैं बताऊँ, मुझे ना अपना पिछला वाला मंगलसूत्र भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे इतना मोह लग रहा था ना उसको चेंज करने टाइम। एक सेकेंड, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, पीछे से ठीक हो गया है। तो ये कुछ ऐसा है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये। तो ये वाला डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरी खुद की अर्निंग से है, क्योंकि जो लास्ट मंगलसूत्र था वो मेरी सेविंग का था। मैं आपको बता दूं, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उस टाइम के जो पैसे मेरे पास थे ना, उस सेविंग से मैंने वो खरीदा था। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि भाई मैं मतलब फालतू में मैं नहीं खर्च कर पाती हूँ। लेकिन अभी कुछ चीज़ें मुझे घर के लिए करना है, तो वो तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी पीछे काम चल रहा है तो इसका आवाज़ आ रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और मैंने आद्या के लिए भी लिया है इसमें कुछ, तो वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो है ना, ये भी जॉय लुकास का ही है, और इसमें मैंने लिया है आद्या के लिए ये, जो कि रक्षाबंधन के दिन वो पहनेगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये, कितना तड़प रहा है इसका डायमंड। ये है कुछ, पता नहीं इसमें डिज़ाइन कुछ बना हुआ है, क्या डिज़ाइन है ये पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो लड्डू के पापा और मुझे पसंद था। ये आद्या को राखी के दिन हो सके तो दे दूँगी। और वैसे तो मैंने ऐसे ही लिया है कि मैं भी पहन पाऊँगी, वो भी पहन पाएगी। वैसे उसके पास और एक डायमंड का है, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया है पता है? मैं ना वो गिफ्ट भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी जो बर्थडे का था ना, गिफ्ट आद्या के लिए। क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं ना कि लालची हो, गिफ्ट लेके रख ली, ये है वो है, अलाना फलाना ढिमकाना जो भी है। तो इस वजह से मैंने मम्मी को बोल दिया था मुझे किसी का कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। यही रीज़न है कि जो भी गिफ्ट्स मुझे आद्या को मिले थे, ससुराल वाले भी मैं छोड़ के आई हूँ, मायके वाले भी छोड़ के आई हूँ, जो सिर्फ मेरी फैमिली मेम्बर्स दिए हैं और जिनको मुझे देना है वापस, उनका ही मैं गिफ्ट्स लेके आई हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से वो चीज़ सही होता है। और दूसरी बात की रही बात डायमंड और गोल्ड और सिल्वर इन सब चीज़ों की, तो मैं सोचती हूँ ना जितना मैं दे पाऊँ उतना ही लेना बेटर है। बिकॉज़ मैं शायद, क्योंकि मेरे ऊपर, और मैं अगर किसी को कोई चीज़ देती हूँ ना तो मुझे वो सलाह मशवरा करके देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप उठाऊँ और दे दूँ। तो मेरे ऊपर भी गार्जियनशिप है, जिसके वजह से मैं, अगर मुझे कोई डायमंड दे रहा है तो मैं ज़रूरी नहीं है कि दे पाऊँगी। क्योंकि मुझे फैमिली के अकॉर्डिंग, और फैमिली वाले बोलेंगे कि हाँ मैं विलिंग तो हूँ देने के लिए, लेकिन आई होप कि जो फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। मेरे घर वाले मना नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखो अब हर साल में अगर मैं 4 गिफ्ट ले रही हूँ तो मुझे वो चीज़ लेके रखना बेटर नहीं लगता। मुझे लगता है कि यार किसी ना किसी तरीके से रिटर्न कर दो। लेकिन वही बात है, मेरे बच्चों को अगर उनके मामा लोग दे रहे हैं तो आप लोग इतना ना कमेंट भर देते हो कि सचिन तुम्हारी बेटी के लिए कपड़े लिया था, उसने 2 कपड़े खरीदे, उसने 3 कपड़े खरीदे। यार कपड़े बहुत बड़ी बात नहीं होती है, प्यार बहुत बड़ा बात होता है। और ये चीज़ मैं हमेशा एडमिट करती हूँ कि मेरे भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मतलब मुझे वो प्यार चाहिए बस। कपड़े बहुत सारे, आपको मैं बता दूं मुझे कितनी सारी साड़ियाँ मिलती हैं या जो कुछ भी, मैं वो स्टिच भी नहीं कराती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, अगर मेरे कोई यहाँ रिलेटिव आ रहे हैं, जैसे कि पिछली बार मेरी बुआ, सास, ननद, ये लोग आए थे, तो जो मेरे पास थे उसमें से ही मैंने दिया था। और ज़रूरी नहीं है, जब पहले से पता हो ना कि हाँ कोई आने वाला है तो आप जाके शॉप कर लो, लेकिन नहीं पता होता है तो आप क्या उस टाइम मुँह बना के खड़े रहोगे। मुझे ऐसा लगता है कि हर कपड़े को नहीं सिला लेना चाहिए। हाँ, जो मैं बहुत पसंद से खरीदती हूँ या मैं मंगवाई हूँ वो मैं सिलवाती हूँ, किसी ओकेजन के लिए ही मंगवाई रहती हूँ, जैसे करवा चौथ हो गया या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो मैं सोचती हूँ कि वो मैं सिलवाऊंगी। उसमें से भी मैंने एक कपड़ा मैं लेके आई थी अम्बाला से ख़रीद के, और वो मुझे इतना प्यारा लगा था। वो कलर मेरे पास था नहीं, और ये वही कलर है जिस कलर के लिए अभी इतना बवाल हुआ था। तो मैंने सोचा कि वो मैं सिलवाऊंगी, लेकिन मेरी ननद आ गई थी, मतलब मेरे चाचा ससुर की बेटी, मतलब चाचा जी की बेटी।
तो मैंने वो दे दिया, क्योंकि हम लोग जैसा पहनते हैं वैसा ही देंगे। तो इसलिए जो मेरे को मिलते भी है ना, मिलते हैं मतलब कि सबके गिफ्ट्स नहीं बोल रही हूँ मैं अपनी फैमिली मेम्बर के बोल रही हूँ। जैसे अगर मुझे मनीषा भाभी ने दे दिया, या रंजना ने दे दिया, या मम्मी ने दे दिया, या मुझे जहाँ से भी मिले, मेरी ननद लोगों ने दिया, तो वो मैं रखती हूँ और मैं उनमें से ही अपना लेना देना करती हूँ। कि या फिर अगर मुझे पता हो ना कि कोई आने वाला है, जैसे भाभी आने वाली है या फिर रंजना आने वाली है, तो मैं वो पहले से लूँगी कि उन लोगों को उस अकॉर्डिंगली पसंद आए, या फिर उनके पसंद से खरीदो। तो वो मुझे ऐसा लगता है, ऐसे नहीं कि मतलब उठाओ और सारे कपड़े बिटोर लो और सारे को सिलवाते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है। और यही बात बर्थडे गिफ्ट में थी जब, तो मैं मम्मी को मना कर दी थी कि मम्मी मुझे दोनों में किसी का गिफ्ट नहीं चाहिए, भैया भाभी का, भैया का और ना ही प्रिंस का। क्योंकि मुझे ना आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगते हो, एहसान दिल मतलब वो करने लगते हो। और ज़रूर ऑब्वियसली मेरे जब भाई के बच्चे होंगे, दोनों भाइयों के बच्चे होंगे, तो मैं उस टाइम खुद जा करके दूंगी। मैं जो भी विलिंगली अपने आप से दे पाऊँ वो मैं दूंगी, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आप लोग एहसान जताने लगते हो कि भाई का दिया हुआ गिफ्ट लेके रख ली। तो अब क्या बोलूँ मैं, मतलब कि मैं जिस टाइम पे चेन दे रहे थे वो नहीं ले रही थी, तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया था भर भर के कि आप नहीं ले रहे हो। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे लोग समझते हो मेरी चीज़ों को, बहुत सारे लोग मतलब जो नहीं समझते हैं वो आई होप कि आप समझ जाएंगे, लेकिन टाइम लगता है। आप लोग जानते ही कितने दिन से हो, 2 साल 3 साल में जितना समझ पाते हो, जितने लोग समझ पाते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो नहीं समझ पाते हैं आई होप कि धीरे धीरे समझ जाए। बस अब चीज़ें ऐसी हो गई है ना कि किसी से कुछ बोलने का मन नहीं करता। और गिफ्ट मैंने एक अनबॉक्स किया था और एक अनबॉक्स नहीं किया था, क्योंकि सडनली मुझे घर जाना पड़ गया तो मैंने नहीं किया था। हालांकि उसके लिए भी कमेंट आ रहा है कि सचिन भैया का गिफ्ट दिखाओ, सचिन भैया का गिफ्ट दिखाओ। तो हो सके तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कुछ भी अब दिखाना। मैं सोच रही हूँ ना कि जो भी मैं लेन देन करूँगी, जो मैं दूंगी या जो मैं लूँगी, वो उन लोगों को दिखाना है, वो लोग दिखाए, मुझे नहीं दिखाना है। मतलब मुझे ऐसा हो गया ना कि यार लेने में ही गिल्ट फील हो रहा है कि यार नहीं लेना है मुझे। मतलब अब तो ऐसा ही हो गया है कि मुझे लेना ही नहीं है किसी से कुछ भी। इसलिए बर्थडे के टाइम पे मैं नहीं ले रही थी, लेकिन मुझे बहुत मतलब मुझे पता है कि वो लोग भी कितने प्यार से खरीद रहे हैं। तो एक बार को तो होता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, मैंने बोल भी दिया था। लेकिन फिर मेरे ही भाई हैं यार, मेरे ही मम्मी पापा हैं, मेरे ही अपने हैं, तो मैं किस किस को मना करूँगी। लेकिन वही बात है ना कि वो लोग जो दे रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो या ना हो, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होने लग रही है। तो इस वजह से लगता है कि यार मैं लूँ भी तो पहनाऊँ ना कभी ऐसे। और आप लोग ऐसा करा देते हो, जैसे कि पिछली बार ना भैया ने क्या दिया था, एक लॉकेट दिया था लड्डू को, उसके लिए इतना कमेंट आ गया था कि लॉकेट लेके रख ली, नहीं दिखा रही है, नहीं दिखा रही है, तुम छुपा के क्यों रखी हो, नहीं दिखा रही हो। अरे यार नहीं दिखा रही हूँ तो दिखा दूंगी, ऐसा थोड़ी है कि वही लॉकेट मैं पहना रही हूँ। डेफिनेटली पहनाऊंगी, लेकिन इतना हेट्रेडनेस फैल जाता है ना कि मतलब इंसान सोचता है कि अब नहीं पहनाऊंगी। और मैं उतनी सक्षम हूँ कि मैं खुद खरीद के अपने बच्चों को पहना दूँ। दोनों के पास चेन लॉकेट सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं पहनाती हूँ कुछ भी। लड्डू भी ना भी हनुमान जी का गद्दा पहना है, क्योंकि उसके पापा ने, और वो भी पहना है। जब मैं शादी करके आई थी तो लड्डू के पापा पहनते थे। तो अभी हमने चेन मतलब उसको रख दिया है, पुराना हो गया था, तो 2 मैंने नए गद्दे लिए हैं जो कि दोनों बाप बेटा पहने। और बोलते हैं कि चांदी का पहनने से बच्चे थोड़ा शांत रहते हैं, और लड्डू जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो पहना देते हैं। तो बस यही रीज़न है, मैंने आप लोगों को वो डायमंड के भैया ने डायमंड का ही दिया, आप लोगों को भी पता है। तो वो चीज़ मैंने नहीं दिखाया। उन्होंने भाभी ने साड़ी वाड़ी भी दिया था। एक तो सिचुएशन भी ऐसी बन गई थी, और दूसरी बार घर से आई ना तो ऐसा सिचुएशन बन गया था कि कुछ गिफ्ट लेने देने का दिखाने का मन ही नहीं कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है ना लो ना दिखाओ, मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया है।